नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। नगरपालिका में कुर्सी को लेकर छिड़ा संग्राम। हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद कांग्रेस नेता की वापसी। भाजपा अध्यक्ष ने कुर्सी छोड़ने से किया इनकार। नाली में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चाइनीज मांझे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। प्रतिबंध मांझे के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका कार्यालय में गुरुवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को असमंजस में डाल दिया। अध्यक्ष की एक ही टेबल पर 2 कुर्सियां लगाई गई और दोनों पर बैठे 2 अलग अलग दलों के नेता खुद को नगरपालिका अध्यक्ष बताने लगे। कांग्रेस नेता नरेंद्र कोडनिया हाईकोर्ट से मिले स्टे आदेश के आधार पर कुर्सी पर बैठे, वहीं भाजपा के आशीष गांधी ने सरकारी आदेश आने तक पद नहीं छोड़ने की बात कही। मामला अब शासन और मार्गदर्शन पर अटका हुआ है। सागवाड़ा नगरपालिका इन दिनों प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। हाईकोर्ट ने निलंबन पर स्टे देने के बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र कोडनिया बुधवार को नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और खुद को अध्यक्ष बताते हुए कुर्सी संभाल ली। अगले ही दिन गुरुवार को विवाद और गहरा गया जब भाजपा समर्थित वर्तमान अध्यक्ष आशीष गांधी भी कार्यालय पहुंच गए। हालात ऐसे बने कि अध्यक्ष की टेबल पर पास 2 कुर्सियां रख दी गई और दोनों नेता एक साथ बैठकर खुद को नगरपालिका का वैध अध्यक्ष बताते रहे। कार्यालय के बाहर नरेंद्र कोडनिया के नाम की नेम प्लेट भी लगा दी गई, जिससे स्थिति और उलझ गई। दूसरी ओर नगरपालिका के कार्यकाल बोर्ड पर आशीष गांधी का नाम 20वें अध्यक्ष के रूप में दर्ज है, जिनका कार्यकाल 2 मई 2025 से 12 जनवरी 2026 तक दर्शाया गया है, जबकि 21वें नंबर पर नरेंद्र कोडनिया का नाम अंकित है। नरेंद्र कोडनिया का कहना है कि कोर्ट के स्टे आदेश के बाद उनका निलंबन स्वतः समाप्त हो गया है और वे कानूनी रूप से अध्यक्ष है। वहीं आशीष गांधी का तर्क और है कि जब तक राज्य सरकार से स्पष्ट आदेश नहीं आता तब तक वे पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यदि उन्हें पद छोड़ने का निर्देश देती है तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है कि 10 अप्रैल 2025 को नगरपालिका भवन तोड़ने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में सरकार ने नरेंद्र कोडनिया और तत्कालीन उपाध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। इसके बाद 2 मई 2025 को आशीष गांधी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। करीब 9 महीने बाद अब स्टे आदेश ने पूरे प्रशासन को असमंजस में डाल दिया है। फिलहाल आयुक्त ने सरकार से मार्गदर्शन की मांग की है और शहर की निगाहें अब शासन के अगले फैसले पर टिकी है। बांसवाड़ा में गुरुवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब कंधारवाड़ी मस्जिद इलाके की नाली में एक मृत भ्रूण मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को बाहर निकलवाकर एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रारंभिक तौर पर भ्रूण की उम्र 6 से 7 महीने बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार सुबह कंधारवाड़ी मस्जिद क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नाली के गंदे पानी में एक भ्रूण दिखाई दिया। राहगीरों और आसपास के लोगों ने जब नाली में पड़े भ्रूण को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाली से भ्रूण को बाहर निकलवाया। प्रारंभिक जांच में भ्रूण की उम्र लगभग 6 से 7 माह आंकी जा रही है। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया, जहां आगे की मेडिकल प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि भ्रूण नाली में कैसे पहुंचा। जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कहीं यह अवैध प्रसव का मामला तो नहीं या फिर जानबूझकर भ्रूण को फेंका गया है। घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो सके। कोतवाली थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि प्रथम दृष्टया भ्रूण अविकसित प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि मामले का खुलासा हो सके। वागड़ अंचल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया।
जिसके बाद क्षेत्र की सियासत में नई हलचल तेज हो गई। भैरव जी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हजारों समर्थक जुटे। इस दौरान एसीबी की कार्रवाई को लेकर आदिवासी समाज में नाराजगी भी सामने आई है। बांसवाड़ा और वागड़ की राजनीति आज एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया ने औपचारिक रूप से कांग्रेस में वापसी कर ली है। अपने आराध्य देव भैरव जी मंदिर में दर्शन के बाद मालविया ने जब कांग्रेस का दुपट्टा पहना तो वहां मौजूद करीब 10,000 से अधिक समर्थकों का हुजूम खुशी से झूम उठा। लेकिन इस सियासी जश्न के बीच एसीबी की कार्रवाई ने माहौल को तनावपूर्ण बढ़ा दिया। सभा को संबोधित करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने पार्टी छोड़ी, बदले की भावना से मेरे ठिकानों पर छापे मार दिए गए। मैं मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अच्छा इंसान समझता था, लेकिन उन्होंने अपनी असली रंग दिखा दिया। मालविया ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि एजेंसियां यह भी सार्वजनिक करें कि इन छापों में उन्हें क्या बरामद हुआ है। इस दौरान मालविया की पत्नी और जिला प्रमुख रेशम मालविया भी कांग्रेस के रंग में नजर आई। उन्होंने कहा कि मालविया से पहले वे खुद जेल जाने को तैयार है और वे ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। मालविया ने मंच से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वे भाजपा में थे तब सांसद को लेकर पेपर लीक की याद क्यों नहीं आई। मालविया ने अपने भविष्य के विजन को साझा करते हुए कहा कि वे जल्द ही मानगढ़ धाम पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी नेताओं की बड़ी बैठक करेंगे। उनका मुख्य एजेंडा नरेगा को एक बार फिर उसके मजबूत और मूल रूप में लागू करना होगा। हजारों की इस भीड़ और आदिवासी समाज के खुले समर्थन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मालविया की कांग्रेस में वापसी ने वागड़ के तमाम पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। डूंगरपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर शहर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत चाइनीज मांझा बेचते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 13 चरखे जब्त किए और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस थाने की विशेष टीम द्वारा की गई। मकर संक्रांति के दिन जब पूरा शहर जश्न में डूबा था, डूंगरपुर की कोतवाली पुलिस चाइनीज मांझे की तलाश में सड़कों पर थी। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला के मार्गदर्शन में कोतवाली थानाधिकारी राव अजय सिंह की टीम ने आज बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि शहर के न्यू कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड इलाकों में प्रशासन की रोक के बावजूद चोरी छिपे चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने माताजी मंदिर के पास और न्यू कॉलोनी की दुकानों पर दबिश दी। तलाशी के दौरान दुकानदार पतंगों के थैलों के नीचे छिपाकर चाइनीज मांझा बेचते पाए गए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान ध्रुव श्रीमाल और हेमेंद्र सिंह चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से चाइनीज मांझे से भरी 13 चरखियां जब्त की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और 125 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पतंग विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नगरपालिका में कुर्सी को लेकर छिड़ा संग्राम। हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बाद कांग्रेस नेता की वापसी। भाजपा अध्यक्ष ने कुर्सी छोड़ने से किया इनकार। नाली में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चाइनीज मांझे पर पुलिस ने कसा शिकंजा। प्रतिबंध मांझे के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।